नमस्कार। वेलनेस चौपाल के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से नींद आई होगी और आप तैयार हैं आज के योगाभ्यास के लिए। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ में योगाभ्यास करने के लिए। क्विकली मैं बता दूं कि मैं आज नोएडा के बायोडायवर्सिटी पार्क में हूँ इस वक्त। मेरे घर से काफी करीब है और काफी सुकून वाली जगह है ये। मैं आज एंट्रेंस के पास में बैठा हुआ हूँ। कुछ दिनों बाद मैं अपनी जगह चेंज करूंगा, मैं उस जगह पे जाऊंगा जहाँ पे कुछ फूलों के पौधे हैं, अच्छे अच्छे कुछ पेड़ हैं, पारिजात के वृक्ष हैं। मैं वहां पे जाऊंगा और वहां पे योगाभ्यास करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। आज के सेशन में हम लोग पिछली बार की तरह माइंडफुलनेस पे ही फोकस करेंगे। और माइंडफुलनेस पे फोकस करने के लिए हम लोग तीन चीजों का इस्तेमाल करेंगे: प्राणायाम, दूसरा हठ योगा प्रैक्टिसेस, और तीसरा मॉडर्न डे प्रैक्टिसेस। आप सभी को एक बार फिर नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं आज का ये सेशन आरंभ करूंगा। काफी अच्छा वातावरण हो गया है, थोड़े समय में ही सूर्यदेव प्रकट होने वाले हैं। और उनकी अनुकंपा से जब हम लोग योगाभ्यास करते हैं तो उसका लाभ अनूठा ही मिलता है हम लोगों को। तो आज के इस एपिसोड को स्टार्ट करने के लिए हम लोग मंत्र से स्टार्ट करेंगे, जैसे हम हमेशा करते हैं। पिछली बार की तरह इस बार मैं गायत्री मंत्र का ही उच्चारण करूंगा, जिससे कि हम सब लोग अपने मस्तिष्क को एक जगह पे एकत्र कर सकें, ग्रेटिट्यूड के भाव में रह सकें, और इस जगत में व्याप्त जो यूनिवर्सल एनर्जी, उससे हम अपने आप को हार्मोनाइज कर सकें। जैसे ही हार्मोनाइज होगा, वैसे ही हम लोग अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की तरफ जाते हैं। जैसे ही हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की तरफ जाते हैं, वैसे ही हम लोग रिलैक्स फील करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग एक सॉफ्ट कुशन मैट पे बैठ गए हों, जहाँ पे भी हैं आराम से बैठे हैं। मैंने एक गैजेट यूज कर रहा हूँ, मैं एप्पल वॉच, क्योंकि मुझे समय देखना होता है। इस सेशन के बाद मेरा नेक्स्ट सेशन भी है, जिसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, तो मुझे टाइम देखना पड़ता है। लेकिन आप लोग रिलैक्स रखें, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से जितनी यथासंभव दूरी बना सकें बना करके रखें, और आज के योगाभ्यास में अपने मस्तिष्क को यही जगह पे लेकर के आप शुरू करें। मैं इस वक्त पद्मासन में बैठा हुआ हूँ, सुखासन में, सिद्धासन में, किसी में भी हल्की पालथी मारकर कंफर्टेबली बैठना ज्यादा इसमें जरूरी है। कंफर्टेबली बैठ कर आइए हम लोग हाथ जोड़ते हैं, आंखों को बंद कर लेते हैं, अपनी प्रेजेंस को हम लोग फील करते हैं इस मैट के ऊपर। थोड़ा सा अपने पैर को रिलैक्स और कर दीजिए पहले की अपेक्षा। अपनी चेहरे की मसल्स को भी थोड़ा सा और रिलैक्स कर लीजिए। सांस लेंगे, और स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ॐ स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ जिनको आता है वो मेरे साथ में इसका उच्चारण करते हैं एक बार फिर से। जिनको इसका उच्चारण सही से नहीं पता है या किसी कारणवश आप उच्चारण नहीं कर सकते, वो बस ध्यान से इस पे और इसके जितने भी लाभ हैं उसको हमेशा महसूस करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। बहुत सारे शोध हुए हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। गायत्री मंत्र के अच्छे प्रभाव का हमारे शरीर एवं मस्तिष्क पर। हम लोग अपना योगाभ्यास आज अनुलोम विलोम से एक बार फिर से करेंगे। अनुलोम विलोम हम लोग आज दो चरण में कंप्लीट करेंगे। पहले चरण में हम लोग बिगिनर लेवल पे अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करेंगे। अनुलोम विलोम, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, नाड़ी शोधन की एक प्रक्रिया है और बहुत ही कारगर नाड़ी शोधन प्रक्रिया। तो हम लोग पहले बिगनर लेवल पे करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा देर के लिए हम लोग इंटरमीडिएट लेवल पे भी इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। जो एडवांस लेवल पे ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एडवांस लेवल पे करें। जो लोग अभी सीख रहे हैं या अभी अपना स्टैमिना डेवलप कर रहे हैं वो मेरे साथ बिगिनर और इंटरमीडिएट इसको करने के लिए हम लोग विष्णु मुद्रा में बैठेंगे। मतलब विष्णु मुद्रा में अपने हथेली को रखेंगे। अपनी पहली दो फिंगर्स को बस कर्ल कर लेना है, आपको मोड़ लेना है। और जो आपकी यहाँ पे एक रेखा है उसमें टिकाने की कोशिश करती है। जिसको दर्द होता है उसको ज्यादा मोड़ने की जरूरत नहीं है, हल्का सा ही मोड़ करके बस रखें। और अपनी इन दोनों उंगली का, रिंग फिंगर और थंब का, हम लोग इस्तेमाल करेंगे अनुलोम विलोम को करने। अनुलोम विलोम आप सभी को मालूम होगा, इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया है और आप चीज से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले किसी भी अच्छे आसन में आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आपको भी उसमें ही बैठे। मैं अभी पद्मासन में बैठा हुआ हूँ। आप सिद्धासन में, सुखासन में आदि पालती मार करके अभी आराम से बैठ करके इसकी प्रैक्टिस करते। धीरे धीरे हम लोग अपने जो बैठने का तरीका है वो भी थोड़ा सा और बदलेंगे ताकि हम लोग और तरह अच्छी तरह से इसका लाभ ले सकें। शुरू करते हैं। राइट नॉस्ट्रिल को दबा करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को अंदर करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को रिंग फिंगर से दबा करके राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को अंदर लें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। प्रक्रिया को हम लोग बार बार रिपीट करें। आइए मेरे साथ रिपीट। इस वक्त मेरी दोनों नॉस्ट्रिल्स पूरी तरह से खुली हुई, बैलेंस्ड है। अगर किसी की नॉस्ट्रिल बंद है, लेफ्ट या राइट, तो आपको स्पंदन हो सकता है, थोड़ा सा इस तरीके से साउंड आता है, ऐसा हो सकता है। डराने की कोई इसमें बात नहीं। जितना यथासंभव हो सके उतना ही जोर डाल करके सांस को अंदर लेते रहे और मेरी बात को आप सुनते भी रहें। जितना समय में हम लोग सांस इनहेल कर रहे हैं उतने ही समय में लोग सांस एक्सेल भी कर रहे हैं। पूरक यानी सांस लेना, रेचक यानी सांस छोड़ना। 1:1 का रेशियो बिगिनर लेवल। मुद्रा में रखने के कारण करते रहे। इस बात से विश्राम मुद्रा को इस तरह से रखने के कारण हमारे जो एनर्जी पॉइंट्स है उस पर भी इसका भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है उसमें मसाज होता है, स्पेशली हमारे जो लोअर एब्डोमेन एरिया उस पर बहुत ही अच्छा इसका इस्तेमाल पड़ता है। अनुलोम विलोम के बारे में कहा गया है, श्वास प्रश्वास और गति अनुलोम विलोम तक। हम लोग अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे और बातों को भी सुनते रहेंगे। श्वास प्रश्वास और गति अनुलोम विलोम तक, यानी कि ऑल्टरनेट ब्रीदिंग की जो प्रैक्टिस है इसको हम लोग अनुलोम विलोम कहते हैं। नाड़ी शुद्धिर भवेत् पुंसाम हठ योगश्च लभ्यते। नाड़ी शुद्धिर भवेत् यानी कि नाड़ियां शुद्ध होती हैं। कुछ 3,50,000 नाड़ियां हमारे शिव संहिता में बताई गई हैं। इन नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए, स्ट्रेस के कारण अगर वो ब्लॉक हो गई हो या किसी फिजिकल ट्रॉमा के कारण वो ब्लॉक हो गई हो, तो उसको शुद्ध करने में, एनर्जी का फुल संचार करने में अनुलोम विलोम से कारगर और कोई भी प्रैक्टिस मैंने नहीं की।
पुंसाम हठ योगश्च लभ्यते, यानी कि इसके बाद जब आप हठ योग का इस्तेमाल करते हैं अपने देह को सुंदर बनाने के लिए, तो उसका लाभ आपको ज्यादा मिलता है। ठीक है। अनुलोम विलोम कोई हठ योगा की प्रैक्टिस या कोई आ, ऐसी प्रैक्टिस नहीं है जिससे कि आपको तुरंत इमीडिएट कोई पेन रिलीफ मिल जाएगा, नहीं। हठ योगा वगैरह कुछ इस तरीके का नहीं है, मसल के लिए नहीं है। ये नाड़ी शुद्धि का एक अच्छा अचूक जरिया करते रहेंगे हम लोग। सांस पूरी गहरी अंदर तक भरेंगे। हाँ, 1:1 की रेशियो में छोड़ेंगे। कुछ 30 सेकंड और हम लोग इसका अभ्यास करते हैं। कुछ लोगों के मस्तिष्क में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों कि हम लोग राइट नॉस्ट्रिल बंद करके हमेशा स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बंद करके स्टार्ट क्यों नहीं करते। मैं बता दूं, इडा और पिंगला नाड़ियां जो हमारे लेफ्ट राइट नॉस्ट्रिल से एसोसिएटेड हैं, उनको टैप करने के लिए हम लोग अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस को यूज करते हैं। जो राइट साइड का नॉस्ट्रिल है, हमारा राइट नॉस्ट्रिल है, वो इंडिकेट करता है हमारी पिंगला नाड़ी के लिए, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि फाइट और फ्लाइट, यानी कि सूर्य को जो डिनोट करती है उस नाड़ी। ठीक है, उसको हम लोग करते हैं फिर से। ये जो राइट नॉस्ट्रिल है हमारी, इसके लिए सूर्य के लिए डिनोट करती है। हकार सूर्य की, हकार कीर्तितः सूर्य। ठीक है, हकार जो है वो कीर्ति किसकी करते हैं, सूर्य। और लेफ्ट नॉस्ट्रिल, ये जो है इडा नाड़ी है, तो पिंगला और इडा, इन दो नाड़ियों को अच्छी तरह से संचार में लेने करके आने के लिए हम लोग अनुलोम विलोम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हकार कीर्तितः सूर्य, ठकारश्च चंद्र उच्यते। जो लेफ्ट है वो हमारी इडा नाड़ी के लिए है, और ये चंद्र एनर्जी को डिनोट करता है, यानी कि फेमिनिन एनर्जी को डिनोट करता है। तो राइट हो गया मैस्कुलिन एनर्जी और लेफ्ट हो गया फेमिनिन एनर्जी के लिए। राइट हो गया सूर्य के लिए, लेफ्ट हो गया चंद्र के लिए। राइट हो गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए, लेफ्ट हो गया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखिए हमारे पूर्वजों का विज्ञान की जो पकड़ थी वो देखिए, आज की डेट में हमको मालूम है, कुछ कुछ दशक पहले ही हमको ये पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में मालूम चला। और हमारे पूर्वजों ने हठ योग का पूरा इतना बड़ा महाकाव्य, आप समझ लीजिए, उससे भी बड़ा, इतनी बड़ी ग्रंथ हमको जैसे उन्होंने पुरस्कार के रूप में दे दिया कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए। सारे विज्ञान के बारे में ज्ञान सब लोगों को था, तो हम उसकी ज्ञान का अनुसरण यहाँ पे करते हैं। एक बार लास्ट बार हम लोग अनुलोम विलोम में आपके साथ में करते हैं, उसके बाद हम लोग इंटरमीडिएट पे जाएंगे। वाह, बढ़िया। अब हम लोग इंटरमीडिएट लेवल पे करने के लिए क्या करेंगे, एक बार आप रोक करके आप मुझे एक बार देख लें। पूरक जो हम लोग करते हैं और रेचक करते हैं, इनके बीच में हम लोग कुंभक लगाते हैं। कुंभक इज, ब्रेथ को हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, या तो ब्रेथ बाहर हो जाएगी, छोड़ दिया पेट खाली, बाह्य कुंभक, या पेट पे अंदर भर करके पूरी, उसको अंतर कुंभक लगा। ठीक है, कुंभक यानी रिटेंशन ऑफ ब्रेथ। ठीक है, तो हम लोग ने पूरक किया, यहाँ पे हम लोग रेचक लगाए, यहाँ पे हम लोग कुंभक लगाएंगे, रोक लेंगे, और उसके बाद रेचक लगा करके सारी एनर्जी को बाहर छोड़ देंगे। ठीक है। अब इसमें करना क्या है, अगर 1 सेकंड में आपने सांस को अंदर खींचा है, तो 4 सेकंड तक हम लोग इस सांस को अंदर ही, प्राणवायु को अंदर ही रोक करके रख देंगे। और फिर 1 सेकंड में ही 1:1 का जो रेशियो हम लोग पहले लगा करके रख रहे थे, उसी 1 सेकंड में ही हम लोग फिर पूरी सांस को छोड़ देंगे, प्राणवायु को छोड़ देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 1 सेकंड में ही करें, ये नहीं मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, जितने भी सेकंड में करिए, आप उतने सेकंड में करिए, लेकिन इस रेशियो का हम लोग अनुसरण करेंगे कि 1 सेकंड में अगर लिया तो 4 सेकंड तक रोकेंगे और 1 सेकंड में ही छोड़ देंगे। जितना आप देर तक पहली बार में पूरक लेंगे, उतनी ही देर तक आपको कुंभक भी लगाना पड़ेगा, उतनी ही देर तक आपको रेचक भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि दिक्कत हो जाती है। आप जब एक ट्रेंड योगा टीचर बन जाते हैं, तब आपको इसका बहुत ही अच्छी तरह से लाभ मिलता है, आपको बहुत अच्छा भी लगता है। लेकिन आज की डेट में हम लोग कुछ ज्यादा नहीं, एक एक सेकंड का करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे साथ शुरू करें, राइट नॉस्ट्रल बंद करके विष्णु मुद्रा में हम से दबाएंगे, रोक दीजिए 4 सेकंड के लिए, और लेफ्ट नॉस्ट्रल को दबा करके राइट से छोड़ दीजिए। फिर से उसी नॉस्ट्रल से खींचेंगे, 4 सेकंड के लिए रोकें, राइट नॉस्ट्रल दबा करके लेफ्ट से, रिपीट,
कुंभक। अनूठी प्रैक्टिस, अनूठी प्रैक्टिस। इंटरमीडिएट, जिस जिनको भी अंत कुंभक करने में दिक्कत आ रही है वो ज्यादा इस पे जोर न डालें, केवल सिंपल 1:1 रेशियो में इसमें भी कर सकते हैं। फुल बॉडी ऑक्सीजनेट हो जाती है इसके। हर एक कोने में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है हमारा, यहाँ पे माथे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे अच्छी तरह से ऑक्सीजन जाता है, जिससे हम अपना जो दैनिक कार्य है वो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, मेमोरी शार्प हो जाती है। ठीक है, आज अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस को हम लोग यहीं पे अल्प विराम देंगे, कल फिर से करेंगे इसको नेक्स्ट एपिसोड में। अब हम लोग क्या करेंगे, हठ योगा की प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। इस नेक्स्ट जो हमारा चरण है उसके लिए आप बैठ करके भी इसको कर सकते हैं, खड़े होकर के भी कर सकते हैं। खड़े होकर के मैं चाहूंगा कि आप कोशिश करें, क्योंकि खड़े होने में बहुत सारे अनूठे लाभ आपको मिलते हैं। तो मैं खड़ा होऊंगा, हम लोग को कोशिश करना है कि हम लोग बिना हाथ के सहारे के खड़े हो सके। ठीक है, जो लोग खड़े हो सकते हैं वो वैसे ही कोशिश करें, और जो लोग नहीं हो सकते हैं वो इस तरह से जोर लगा करके ऊपर उठ सकते हैं। ठीक है, मैं करता हूँ, सब मुझे देखने पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा पीछे करूंगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जॉगिंग, सिंपल जॉगिंग, कोई दिक्कत नहीं, एकदम लाइट जॉगिंग हम लोग करेंगे। क्या हो रहा है इसके कारण कि हमारे पैर पर एक बहुत अच्छा प्रेशर पड़ रहा है, और इसके कारण जब आप ऊपर नीचे इस तरह से अपने बॉडी को करते हैं, और खासकर जब आप जंप करते हैं इस तरह से, उसके कारण हमारे बॉडी में एक एक्टिवेशन होता है, जिसके बारे में मैं डिटेल में आपको किसी और समय बताऊंगा। वो एक्टिवेशन क्या करता है, आपके माइंड को तुरंत सुचारू रूप में लेकर के आ जाता है। तो सुबह के समय में अगर आप अभी भी ऊँघ रहे हैं, या अभी भी आप पे थोड़ा सा इनर्शिया लग रहा है, जिसको कहते हैं मॉर्निंग जैसा, इसके कारण करने से आपसे वो तेज आ जाता है, वो जटिलता जो है वो तुरंत हट जाती है। हम लोग इसको करेंगे। अच्छा, आज के योगाभ्यास के लिए हम लोग एक अ, विशिष्ट तरीके की एक अभ्यास को करेंगे, शायद से कुछ लोगों ने ऑलरेडी सुना भी हुआ हो। हृद गति, हृद गति यानी कि हृदय यानी हाँ, गति यानी गति में लेकर के आना। इसको 3 लेवल में हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वैसे ही जैसे अनुलोम विलोम करना, बिगनर, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल करते रहे, स्पॉट जॉगिंग करते रहे, जो थक गए हैं वो ऐसे ऐसे करके करते रहे। तो वो हम लोग करेंगे। और उसके पहले हम लोग एक जरा सा वार्म अप, जो कि मैं हमेशा कराता हूँ आपको, खड़े होकर के कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। नेक का रोटेशन, पार्शियल रोटेशन वो करेंगे, केवल बैक साइड में, फ्रंट साइड में हम लोग इसको नहीं करेंगे, क्योंकि नेक जो जिस तरीके का मूवमेंट लेती है, बेस्ट रहता है कि आप पीछे का मूवमेंट करें, पहला चीज। दूसरा, आप आगे की ओर झुका सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी आपको लगता है झुकाने का, लेकिन इससे जो इधर की मसल्स है ना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत नीचे देख करके, मोबाइल देख करके, अखबार पढ़ते हुए या लैपटॉप पे देखते हुए ऑलरेडी बहुत नीचे हो चुकी है, तो उनको अगर आप ऐसे करते हैं तो आपके पास में सर्वाइकल का खतरा थोड़ा सा बढ़ जाता है, या जिनका होता है उनका थोड़ा सा एग्रवेट हो जाता है। तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि केवल बैक साइड में इसको आप देखें, केवल बैक साइड में इसको ऐसे करके टर्न करेंगे, हल्के हल्के। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको आराम से भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें आपको 1:1, 1:4, 1:2 का कोई रेशियो नहीं लगाना। ठीक है, ये आपकी सहजता पे डिपेंड करता है। ठीक है? थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, और इससे क्या होगा, जो टेंशन मैनिफेस्ट कर रहा है आपको आपके नेक में या शोल्डर में, बहुत ही प्राइम स्पॉट्स हैं ये, उनको आप तुरंत इससे हटा सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। ठीक है, बहुत हल्का सा, ऑलरेडी आपका थोड़ा सा मूवमेंट ऑलरेडी था, इसमें मैं ज्यादा इसको नहीं कराऊंगा। उसके बाद शोल्डर जरा सा रोटेट करेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल रोटेशन ही कराएंगे, इंटरनल रोटेशन शोल्डर का नहीं कराएंगे, ऑलरेडी स्लाउचिंग हो जाती है बहुत ज्यादा। थोड़ा पीछे की ओर करेंगे, खड़े होकर के भी इसको कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा। अच्छा, जब आप ये कर रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखें। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि एक से ज्यादा जगहों पर इसका इस्तेमाल करें, हठ योगा की प्रैक्टिस का, अगर हमारा माइंड इधर उधर जा रहा है, या केवल इसलिए भी क्योंकि कंपाउंड मूवमेंट से हमारा चैतन्यता जो है दिमाग के ऊपर जाती है। तो क्या हम लोग करेंगे, अपने जो नी कैप है ना, उसको हम लोग पुल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिनको किसी भी तरीके का नी कैप, नी का सर्जरी हुआ है, उसको उनको ये करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बहुत ही जेंटली हम लोग क्या करेंगे, अपना जो नी कैप है उसको पुल अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप अभी देखने नहीं पा रहे होंगे क्योंकि मैंने पुल पहना हुआ है, लेकिन आप फील कर सकते होंगे जब आप अपने नी कैप को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। बहुत ही अच्छा कारगर इलाज है अपनी नी कैप को अच्छा रखने के लिए।
ठीक है, बहुत छोटा सा नी कैप रहता है, ठीक है, आपको मालूम ही है। और इसका स्मूथली ऊपर ग्लाइड करते रहना और ऊपर की मसल्स का ठीक रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको करते हैं। यहाँ पे करने से आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है, क्योंकि घुटने जो जॉइंट्स हैं वहां पे नॉर्मली स्ट्रेस अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, जो नाड़ियां होती है वहां पे रोकने का काम करता है। इसी कारण आप देखे होंगे कि आगे जा करके शोल्डर्स का पेन, पर उठाने में दिक्कत, नी का पेन, नी सर्जरी, ये सब होने लग जाती है। ठीक है, तो हम लोग इस वजह से इसको पहले से ही मिटिगेट कर देंगे, या अगर है तो उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब जब ये हमने कर लिया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग गति करेंगे। ठीक है, और बिगनर लेवल पे, बिगनर लेवल पे क्या है, बहुत ही अच्छा अभ्यास, हमको अपने हील को पीछे तक टच कराना है। ठीक है, इस तरह से जैसे कि थोड़ी सी आवाज जैसी है, मतलब हील हो रहा होगा। ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये अभ्यास वो नहीं, गति गति के लिए ऐसा अभ्यास होता है। और आप देखें कि जैसे लग रहा है कि मेरा एक ही पैर केवल दिख रहा है, दूसरा पैर एकदम गायब ही हो गया, आगे नहीं है। ठीक है ना, तो कोशिश करेंगे कि ऐसी वही चीज इस वाले पैर में भी करेंगे। बहुत तेजी से ऊपर मत कीजिएगा, क्योंकि नहीं तो ये जो हैमस्ट्रिंग्स हैं, जो कि अभी हरकत में नहीं आई हुई है, ये और हैमस्ट्रिंग मसल्स, वो अचानक से दर्द कर बैठे। ठीक है, तो आराम से करिएगा इसको। ठीक है, धीरे धीरे ही इस पे करना है हम लोगों को। अगर नहीं ऊपर तक पैर जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हल्का हल्का ही करें। ठीक है, बस पोजीशन आपको देखनी है, ऐसे करके नहीं करें, ऐसे करने की कोशिश करें। ठीक है, इससे यहाँ की मसल थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाती है, तो ये होता है। अब उसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अगर लेफ्ट आपने पैर ऊपर उठाया तो आप लोग राइट हाथ को आगे कर लेंगे। हमने ऐसे मुष्टिका बंद इसको कहते हैं, हम लोग ऐसे क्लोज कर लेंगे। दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, आदि मुद्रा में इसको क्लोज कर सकते हैं, ऐसे पानी सर्दियों तक लेकर के जाओ, इसको बंद कर दें ऐसे आदि मुद्रा, और इसमें इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक, ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑल्टरनेट। ठीक है, अगर लेफ्ट लेग है तो राइट हैंड हो गया, राइट लेग है तो लेफ्ट हैंड हो गया। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल, बैलेंस का इस्तेमाल। और जब आप इसको थोड़ा सा तेज कर देते हैं, अभी अभी देखिए, अगर आप इसको थोड़ा सा तेज कर देते हैं तो आपकी हृदय की जो गति है वो तेज होने लग जाती है। नोटिस करें, मेरा पाँव आगे नहीं जा रहा है, पीछे ही रह रहा है। ठीक, बट किक्स होते हैं ही। आप इसको आराम से करें, धीरे धीरे ही करें। पहले स्टार्ट में मैंने केवल दिखाया है कि इसका एक तीसरा स्टेज है, और आप इसको धीरे धीरे कर सकते हैं। पहला स्टेज, दूसरे स्टेज में थोड़ा सा जंप, और तीसरे स्टेज में तेजी से करें। तो स्वस्थ महसूस कर रहे हैं अपने आप को, जिनको कोई भी सांस की दिक्कत नहीं है, वो इसको तेजी से कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो इसको बहुत आराम से भी कर सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे इसको हम लोग कुछ 30 सेकंड और करते हैं, फिर हम लोग चेंज करेंगे। 30 सेकंड के लिए हम लोग शुरू करते हैं। रिलैक्स। ठीक, अब अपने मैट पे हम लोग बैठ जाते हैं। आधी बहुत ही हल्की सी आसन हमने किया है, हृदय गति का आसन। अब इसके बाद हम लोग एक मॉडर्न डे प्रैक्टिस, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं मॉडर्न डे प्रैक्टिस करूंगा। मॉडर्न डे प्रैक्टिस में बहुत ही एक अनूठा एक प्रैक्टिस है, जो कि मैंने इसको डेवलप किया था, और इसके बारे में कुछ शोध तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं अपने तजुर्बे से बता सकता हूँ कि इसके बेनिफिट बहुत सारे होते हैं। इसमें क्या करना है आपको, आपको इस तरह से बैठना है कि आपका जो लेग हो क्रॉस हो, और ऐसा हो कि लेफ्ट लेग के ऊपर आपका हाथ राइट वाला आ सके। पद्मासन में कर सकते हैं, सिंपल ऐसे भी बैठने हो तो हम ऐसे बैठ सकते हैं। ठीक, मुखासन के लिए जैसे हम लोग बैठते हैं, कैसे भी, बस ये ना चाहिए कि आपके दोनों हाथ आपके इन ऑल्टरनेट पैर के ऊपर जा सके। ठीक है, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बैठे कैसे भी कंफर्टेबल। मैं इसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं पद्मासन में बैठ। अब क्या करना है, पांचों उंगलियों को मैप कर दीजिए अपने पैरों के टोज, यानी थंब पॉइंट टू से, और उसमें बाकी सारी उंगलियां उसी तरह से रेस्पेक्टिवली लग जाएंगी। ठीक है, दूसरे वाले को भी, दूसरे हाथ को भी उसी तरह से हम लोग रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जगह बना लीजिएगा। अब क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, टैपिंग करनी है आपको अपने पैरों पे, दोनों पैरों पे एक साथ 5 जगहों पे। मैं ये दिखाता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे 5 है,
पांचों उंगली मैं थोड़ा और पास में आ जाऊँ। उम्मीद करता हूँ मेरा पैर साफ है। तो यहाँ पे ये पांचों आ जाएंगी इस तरह से। इनको टैप करना है। ठीक है। कितनी बार करना है? 20 से 25 बार आप कर सकते हैं इसको। उसके बाद 20 से 25 बार करने के बाद इसके बेस में, ठीक है, इसके बेस में यहाँ पे टैप करना। दूसरा जगह हो गया। तीसरा जगह इस पूरे जो ये आपका जोड़ है उसके ठीक नीचे। ठीक है। तीसरी जगह हो गई। फिर एक हील के ठीक ऊपर यहाँ पे, और एक हील पे। ठीक है। तो ये 5 जगहों पे आपको टैपिंग करनी है। दोनों जगह पे, दोनों पैरों के तालुओं पे एक साथ। ठीक है। और इसको क्या करना है? 20 से 25 सेकंड बाद में चेंज। 20 से 25 सेकंड बाद में चेंज। ठीक है। तो मेरे साथ में आप लोग करिए। पोजीशन हाथ की, स्टार्ट। ऊपर से टैप कर रहे हैं हम लोग। कोशिश कीजिए कि आप फील कर सके जहाँ पे टैपिंग हो रही है। बहुत ही अनूठा अभ्यास है ये। इससे वो सारे बॉडी पार्ट्स, सारे एनर्जी चैनल जो पैरों से एसोसिएटेड है, अचानक से हरकत में आ जाते हैं। बहुत ही फोकस्ड तरीका। ठीक है। चेंज करिए सेकंड। ठीक नीचे जो जगह है उंगलियों पे खत्म होती है। चेंज, नीचे आइए। सॉकेट है उसका, उसके ठीक नीचे। फील करते रहिए। फीलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जो तरंगे, जो प्रेशर, जो दबाव महसूस हो रहा है उसको महसूस कीजिए। चेंज, नीचे आएंगे थोड़ा सा। प्रकृति ने अपने आप को मैनिफेस्ट आप में किया है, तो एक्सपीरियंस करने के लिए किया। आपने अपने कई दशकों में बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए हैं, और इस एक्सपीरियंस को भी हम लोग उठाएंगे। इससे हमको शांति मिले। चेंज, एकदम नीचे। हील, एकदम नीचे। हील, हील। अब फिर से रिपीट, ऊपर से ही रिपीट करते जाइए। अब इस बार थोड़ा सा दबाव बढ़ा दीजिएगा। ठीक है। थोड़ा सा दबाव बढ़ा दीजिए, यानी कि मारना नहीं। ठीक है। पर थोड़ा सा दबाव बढ़ा दीजिए। चेंज, 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 चेंज। देखेंगे मैं थोड़ा जल्दी आपको करा रहा हूँ। इसका एक कारक है। नीचे, चेंज, और नीचे, चेंज। एक बार और फिर से। बहुत ही तेजी तेजी करते रहे, दबाव के साथ में। चेंज, नीचे, चेंज, नीचे। कोशिश करें कि एक साथ दोनों हाथ ऊपर और हाथ नीचे टैप कर सिमेट्रिकल एकदम रहे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कोशिश करें। फिर से एक बार ऊपर से। आंखें बंद करनी हो आंखें बंद भी कर सकते हैं इसको। ठीक है। फिर से एक बार। प्रेशर तेज ही रखिएगा। चेंज करते रहिए। 10 से 15 सेकेंड या 20 सेकेंड बाद में चेंज कर दीजिए उसको। मतलब नीचे लेकर के आते जाइए, वही वही 5 जगहों पे जहाँ जहाँ पे मैंने आपको दिखाया, वही 5 जगहों पे उसी सीक्वेंस में लेकर के आते चलिए। चेंज करते रहिए। अब थोड़ी ही देर में मैं आपको ये बोलूंगा कि अपने हाथों को, उंगलियों को टैपिंग रोक करके अपने पैरों पर रख दें। और कुछ ही सेकंड आपको मिलेंगे कुछ स्पंदन को फील करने के लिए। ठीक है। बहुत ज्यादा समय तक वो स्पंदन रहता नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ज्यादा समय तक इसको टैपिंग नहीं कर रहे हैं। थोड़े समय के लिए रहेगा, कुछ सेकंड के लिए रहेगा। माइंडफुल रहिएगा। जैसे ही हाथ रखते हैं वैसे ही आंखें बंद करके और केवल ऑब्जर्व करिएगा क्या तरंग है ऊपर। बस। ठीक है। चलिए अब रोकते हैं, हाथ इस पे रख दीजिए और बस आंख बंद, ऑब्जर्व। पूरी तरह से अपने ऊपर रिलैक्स करके, जहाँ जहाँ पे अपनी आपने अपनी उंगलियों से टैपिंग करी थी, वहां वहां पे आपको
जो एक्सपीरियंस हो रहा है, बस उसी को ही आपको कॉन्सेंट्रेट करके ऑब्जर्व करें। हर एक एनर्जी चैनल पर आप कितने जो टैपिंग करें, जो आपने एनर्जी दी है, वो एनर्जी अपना काम अंदर दिखा रही है, अपने से एसोसिएटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं वे विशेष तरंगे भेज रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है कि आप सुखी रहें, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करें। अब ये तरंगे लगभग लगभग खत्म हो चुकी थी। कैसा लगा आपको ये अभ्यास, सब कुछ हमें बताइएगा। अब एक बार समय चेक कर लेता हूँ, समय की सूचियाँ होती जा रही है। अब हम लोग अपने आखिरी चरण में हम लोग अब ग्रेटिट्यूड करेंगे, कृतज्ञता अपनी एक्सप्रेस करेंगे और एक शांति मंत्र के साथ में इस सभा का समापन करेंगे। और फिर नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपके साथ में जरूर से मिलूंगा। तो शांति मंत्र का हम लोग उच्चारण करते हैं और उसके बाद ग्रेटिट्यूड। कंफर्टेबली बैठ जाइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अपने पाम्स को तेजी से रगड़ें, थोड़ी सी एनर्जी हीट उत्पन्न करें और अपने हथेलियों के बीच का जो सॉफ्ट पार्ट है, पाम जो है, उसको अपनी आंखों के ऊपर रख दें। ये जो ऊषा है उसका संचार अपने आंखों के थ्रू अपने समस्त बॉडी पे हम लोग करेंगे। हीट जनरेट कर कस के रगड़ें। एज ए ब्लेसिंग फ्रॉम सुप्रीम एनर्जी। बहुत ही अच्छा योगाभ्यास रहा आज का। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब लोग समय निकाल करके इस योगाभ्यास के लिए आए। आप सब लोगों को अपना अपना धन्यवाद जरूर देना चाहिए, क्योंकि आप कुछ और कर सकते थे, सो सकते थे, बैठ के अखबार पढ़ सकते थे, वॉक के लिए जा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, बट आपने समय निकाला प्राणायाम के लिए, ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए। इसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस जगह का, जहाँ के अनुपम माहौल में योगाभ्यास करना और ही ब्लेसिंग जैसा लगता है। थैंक यू करना चाहूंगा अपने ऋषि मुनियों का, जिन्होंने कितने हजारों साल पहले योगा का हम लोगों को पुरस्कार दिया, योगा का एक अनूठा रहस्य हम लोग को समझाया आपने, ज्ञान के थ्रू, तब के थ्रू। उनका बहुत बहुत धन्यवाद एक्सप्रेस करूंगा और एक्सप्रेस करूंगा अपना धन्यवाद टेक्नोलॉजी के लिए। बिना टेक्नोलॉजी के लिए ये हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो टेक्नोलॉजी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वेलनेस चौपाल से जुड़ने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहें, अपने आप को स्वस्थ रखें, सुखी रखें, खुश रखें। यही हम वेलनेस चौपाल के सभी लोग चाहेंगे। और इसी के साथ आज का हम लोग ये एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। आपके पास में अगर समय हो तो अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस आप जारी रख सकते हैं, ठीक है? जो मैंने आपको मॉडर्न की प्रैक्टिस बताई उसको थोड़ा और अभ्यास कर सकते हैं। मैं चलूंगा क्योंकि मुझे अपने विद्यार्थियों के पास में जाना होगा। आज मैं आपसे आज्ञा लूंगा।
पुनः मैं आपसे फिर से मिलूंगा वेलनेस चौपाल के नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत बहुत